हम सभी प्रदेश में हैं और एक बड़ा सुंदर मुझे छोटी सी कहानी ध्यान में आ रही है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कहिए मैं सुनाऊं, बड़ा अच्छा लगेगा। एक समय की बात है कि कोई व्यक्ति जो है ध्यान देंगे तो बड़ा कुछ समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से रोड से जा रहा है और उसकी पत्नी और 4 साल का बच्चा गाड़ी में बैठा हुआ है। गाड़ी आगे जाती है, ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा और सीख भी मिलेगी इससे। गाड़ी लेके जा रहा है व्यक्ति और आगे जाता है तो लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में देख रहा है कि एक 12-14 साल की एक गरीब लड़की तरबूज बेच रही है, तरबूजा। तो इसको महसूस हुआ, सोचा कि एक तरबूजा खरीद लेते हैं, ले लेते हैं। गाड़ी को पार्किंग किया साइड में और गाड़ी के अंदर से ही बोला कि बेटा तरबूज कैसे है। वो लड़की बोली कि अंकल एक तरबूज 50 रुपए का है, ले लीजिए, बहुत ही मीठा है। ध्यान दीजिए शब्दों पे, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। वो बोली कि 50 रुपए में एक है, आप ले लीजिए, बहुत ही मीठा है। तब तक उसकी पत्नी बोलती है कि अरे नहीं नहीं चलिए रहने दीजिए, बहुत महंगा है, 50 रुपए किलो कौन खरीदेगा। तो पति बोलता है कि महंगा किधर है, तुम लाती हो 30 रुपए में तो 2 किलो का होता है। और ध्यान से देखो वो बच्ची जितना तरबूज रखी है कम से कम कोई भी 5 किलो से कम नहीं है, सारे तरबूज कम से कम 5-5 किलो के हैं। तो हिसाब मिलाओ तो अगर 50 रुपए में देती है बच्ची तो 10 रुपया किलो पड़ेगा, और तुम 30 रुपए में लाती हो 2 किलो का, तुम्हारा 15 रुपया पड़ गया, तो महंगा किधर है। वो बोले कि नहीं ऐसे नहीं, मैं जाके मोल जुल करती हूँ। गाड़ी में से उतरी और जाके उस तरबूज की बच्ची, छोटी जो थी गरीब की बच्ची, बोलती हाँ बोलो कितना में दे दोगी। तो बोले कि आंटी 50 रुपये का है, ले लीजिए। तो बोले कि नहीं 30 रुपये में दो। वो बोली नहीं आंटी मुझे घाटा लग जाएगा, मेरा 40 रुपये का खरीद ही है, आप ज़्यादा अगर मोल जोल कर रही है तो 45 रुपये दे दीजिए, मुझे 5 रुपये बच जाएगा, गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, पिताजी तो हमारे दुनिया में है ही नहीं, माँ है और मैं हूँ, मैं यही तरबूज बेचती हूँ, मेरा रोजी रोटी खाना पानी इसी से चलता है। तो मुझे घाटा लग जाएगा, आप 30 रुपये में लेंगी तो आप 45 रुपये दे दीजिए, 40 रुपये का मेरा खरीद है। वो बोली कि नहीं नहीं मैं 30 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी। वो बोली नहीं मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा, घर में कोई और है नहीं। वो लेडी जो है गाड़ी की तरफ इशारा करती है कि देखो कार में जो बच्चा दिख रहा है ना, वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके लिए कम से कम कर दो। लड़की बड़ा खुश होती है, दौड़ के जाती है, कहती मेरा भाई है, और बच्चे को गाड़ी से खींच लेती है बाहर। लेडीज को बड़ा असहज महसूस हुआ कि ये क्या तरीका है, लेकिन चुपचाप देखती रही और बच्चे को बाहर निकाल के और बच्चे का मुंह गाल उसका जो है ना हाथ से सहलाने लगी। कहेगी तू मेरा भाई है ना, बड़ा गोल मटोल है, तरबूज खाएगा। तो सर हिलाते हुए हाँ में इशारा किया, अच्छा तरबूज खाएगा तो ये लो। तरबूज उसके हाथों में पकड़ा दी, 5 किलो का तरबूज। ये ठीक से पकड़ा ही नहीं और वो बच्चा ठीक से पकड़ा नहीं, छोटा बच्चा था, तरबूज हाथ से गिर जाता है और तरबूज वहां पे 3-4 टुकड़े हो गया। बच्चा रोने लगा। ये बोली कि भैया रो मत, मैं दूसरा लाती हूं। उसकी मां को बहुत खराब लगा, वो बच्चे को लेकर गाड़ी में लेकर बैठ गई। कही कि तू छूती है इसको, तो इसको एलर्जी है धूल से, अलग से ही तरबूज दो इसको। वो गई, कहा कि रो मत, मैं दूसरा तरबूज लेके आती हूँ। दूसरा तरबूज लेकर आई और फिर उसको गाड़ी के बाहर से ही अंदर शीशा के अंदर से देने लगी। तरबूज उसकी माँ ने ले ली और कहे कि देखो तरबूज, दोनों तरबूज का मैं पैसा नहीं दूंगी, वो तरबूज तुम्हारे चलते फूटा हुआ है, तुमने ठीक से नहीं पकड़ाया, तरबूज फूट गया, मैं एक ही का पैसा दूंगी। वो बच्ची बोली कि नहीं आंटी
उसका तो पैसा मैं लूंगी ही नहीं, और मैं इसका भी पैसा नहीं लूंगी। आपने भाई कहा है ना, मेरा छोटा भाई है, मैं भाई से कैसे पैसा लूंगी? अब तो परेशान हो गए कि नहीं नहीं, अरे ऐसे कैसे बोल रही है, पैसा नहीं लोगी तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा, तुम्हारे घर में खाना कैसे बनेगा, तुमको घाटा लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अंकल भी उतारा है गाड़ी से, कहा कि बेटा ऐसे कैसे होगा, तुम ले लो। तो 5-10 रुपया कम नहीं कर रही थी, और 2 तरबूज फूट गया तो फिर तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो नहीं अंकल, मेरी माँ कहती है कि जहां बात रिश्तों की हो वहां घाटा नफा नहीं देखा जाता है। अरे बेटा ऐसे कैसे कैसे काम चलेगा? तो नहीं अंकल, क्या है कि कोई भाई मुझे जब दिखता है, छोटा बच्चा, मेरा भी एक छोटा भाई था, तबीयत खराब हुई, मां अस्पताल ले जाने लगी, सवारी नहीं मिला, पैसे नहीं थे, और इलाज के अभाव में मेरा भाई चला गया। कोई बच्चा दिखता है मुझे भाई जैसा ही दिखता है, जब मैं उसकी बड़ी बहन हूं तो मैं अपने भाई से कैसे पैसा लूंगा? पैसा देने गए, गाड़ी छोड़कर दूर भाग गई, बाहर भाग गई, अपने तरबूज के पास चली गई। ये लोग दोनों पति पत्नी गए, कहे बेटा फिर हम लोग कैसे जाएंगे, पैसा ले लो। तो कहने नहीं, पैसा तो मैं नहीं ले सकती। औरत बड़ा परेशान हुई, गई गाड़ी के अंदर और पर्स खोली, उसमें से एक पायल लेके आई, एक जोड़ी पायल जो अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, और लेके आई और बोली कि बेटा ये ले लो। तो अरे आंटी ये मैं कैसे ले सकती हूं, इतना महंगा मैं कैसे लूंगी? आपने अपनी बेटी के लिए खरीदा होगा, इतना महंगा मैं नहीं लूंगी। तो नहीं बेटा ये रख लो, तुम्हारे लिए। नहीं नहीं आंटी मैं कैसे लूंगी, आपको कितना घाटा हो जाएगा, और मैं नहीं लूंगी ये। वो बोले कि बेटा घाटा नहीं होगा, और जहां बात जब रिश्तों की आती है, जब मेरे बेटे की तू बहन है, तो जब तू ही मेरी बेटी हुई, तो बात जब रिश्तों की आती है तो घाटा नफा कैसा, रख लो। अंकल भी बोले कि रख लो बेटा, वो पायल रख ली। फिर गाड़ी बढ़ी, गाड़ी चली गई, दोनों हाय बाय करते रहे। आगे जाने पर वो व्यक्ति सोचा कि भावनाएं भी कितनी प्रबल होती है, कि वही मेरी पत्नी जो है 10-5 रुपए के लिए मोल जोल कर रही थी, आज 6,000 का पायल जो है उसको ऐसे ही दे दी। क्योंकि बात जब रिश्तों की होती है तो घाटा नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। उसने तुरंत अपने बड़े भैया को फोन लगाया। फोन देखे भैया तो बोले कि बोल क्या बात है, क्यों फोन किया? तो ये बोला कि भैया हम लोग का जो बरसों से मुकदमा चल रहा है जमीन का, जो शहर का दुकान जो है आगे वाला, वो आप ले लीजिए, मुकदमा मैं कल ही वापस ले रहा हूं, मैं पीछे ही रह लूंगा, आप आगे वाला ले लीजिए। तो बोले कि ऐसा क्यों बोल रहा है तू, तब तो तुमको बहुत घाटा हो जाएगा। तो बोला कि भैया घाटा नफा क्या है कि बात जब रिश्तों की हो वहां घाटा नफा नहीं देखा जाता। तो अरे छोटे, जब तुमको ऐसा ही कहना था तो पहले कह जाते, इतना नुकसान नहीं होता तो मैं ही तुमको आगे वाला जमीन दे देता। ये मुकदमा की बात नहीं, आओ आज घर पे बैठ के साथ में खाना खाते हैं, छोड़ो बंटवारे की बात।